हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में अभी हम क्लास 8 गणित प्रकाश की जो नई बुक निकली है, इसका जो पेज नंबर 10 और 11 का जो फिगर आउट वाले क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके समझेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, यहाँ 5 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन आगे और है। 9 क्वेश्चन जो टोटल है, सारे क्वेश्चन को एक एक करके समझेंगे। चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन कौन सा एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए एक रूल है, याद रख लेना कि अगर किसी भी नंबर के एंड में 2, 3, 7 या 8 रहे, अगर 2, 3, 7 या 8 रहे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अब अगर क्वेश्चन पे थोड़ा सा नज़र डालो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 2 है यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर 8 है यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर 7 है यानी कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 9 है और 9 तो यहाँ पर है नहीं ना, 2, 3, 7, 8 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बट यहाँ तो 9 है यानी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि 9 रहे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। मतलब इन सब के अलावे दूसरा नंबर जैसे 1 है, 2 है, सॉरी 2 तो यहाँ पर है ना, 2 नहीं 1 है, या फिर जैसे यहाँ इसमें जो नंबर नहीं है जैसे 4 है, 5 हो गया या 9 हो गया। क्या अगर ये एंड में रहे तो क्या ज़रूरी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही? नहीं, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल है 59, क्या 59 किसी का स्क्वायर रूट होता है? नहीं। तो इसमें ना हमें चेक करना पड़ेगा, इसमें हमें चेक करके देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। ये तो पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये तीनों नंबर। तो ये तीनों नंबर के लिए हम लोग लिख लेंगे कि सिंस द नंबर्स एंड विथ 2, 3, 7 एंड 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी नंबर के एंड में ये सब सारा आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर ये सब सारे के एंड में ये सब सारा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हेंस ये सब सारा जो नंबर है इसको लिख लिए आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बट अब हमें ये चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि लास्ट में तो 9 है, ये सब है नहीं। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम पहले फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने सीखा हुआ होगा, ठीक है। फैक्टर करने के लिए ये 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 1 और 8, 3 6 ज़ा 18, 3 3 3 हो जाएगा, 3 3 ज़ा फिर से 9। अब ये भी फिर से 3 के टेबल में आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, और ये 11 के टेबल में आएगा 11 बार में। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये पेयर में आ रहा है, 3 3 पेयर में आया, और यहाँ पर ये देखो 11 और 11 ये पेयर में आया। अगर ये पेयर में आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर पेयर में नहीं आता तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि 1 0 8 9 आर इज परफेक्ट स्क्वायर। आर नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर है, ठीक है। थोड़ा ग्रामेटिकली भी सही लिखना है, परफेक्ट स्क्वायर। बस इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है विच वन अमोंग, इसमें से किसके लास्ट डिजिट में 4 आएगा, किसके लास्ट डिजिट में 4 आएगा। अब अगर यहाँ पे 64 देखो तो तुम्हें इसमें करना क्या है, पूरा 64 का स्क्वायर नहीं करना है, तुम्हें करना है ये जो लास्ट डिजिट जो है इसका स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर। 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 होगा, ठीक है। तो क्या लास्ट में 4 आया? नहीं। तो यहाँ से ये पता चला कि इसके लास्ट डिजिट में तो 4 नहीं आएगा इसका स्क्वायर करने के बाद। अब इसके लास्ट डिजिट में यहाँ पर 8 है, तो 8 का हम स्क्वायर करके देखेंगे, 8 का स्क्वायर करके देखेंगे। 8 8 जा कितना होता है, 64। लास्ट में 4 आया, मतलब कि इसमें से लास्ट डिजिट में 4 आएगा। अब इसका स्क्वायर करके देखो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा आ जाएगा 4, मतलब कि इसका भी एंड में यानी लास्ट में 4 आएगा। अब 36 का स्क्वायर में लास्ट में 6 है, 36 में लास्ट में 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 6 जा हो जाएगा 36। लास्ट में क्या 4 आया? नहीं, मतलब इसके भी एंड में 4 नहीं आएगा, लास्ट में 4 नहीं आएगा। तो यहाँ से 108 में और 292 में यहाँ पर लास्ट डिजिट में 4 आया। सो यहाँ पे आंसर में इसका कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। देखो पहले ये करके दिखा देना, फिर ये वाला लिखना कि 292 का स्क्वायर एंड 108 का स्क्वायर है लास्ट डिजिट 4, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन दे दिया गया है कि 1 to 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। 1 to 5 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 to 6 का स्क्वायर, इसमें से चुनना है, इसमें से कौन सा वैल्यू 1 to 6 का स्क्वायर होगा। यार एक तो तरीका ये है कि इसका पूरा तुम स्क्वायर करके देख सकते हो, बट दूसरा तरीका जो सबसे आसान है वो देखो मैं समझाता हूँ। अब पहले ये जो गिवन दिया गया था इसको हम यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें 1 to 6 का स्क्वायर की ज़रूरत है, ठीक है। अब अगर हमें 1 to 6 का स्क्वायर का अगर ज़रूरत है तो क्या हम 1 to 6 को 1 to 5 + 1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 to 6 ही आएगा। ये क्यों लिखा, ताकि इसका फॉर्म में आ जाए, 1 to 5 के फॉर्म में आइए, ठीक है ना। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर, चूँकि ये उसी फॉर्मूला पे ये टूटेगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। तो बस हमें इसी फॉर्मूला पे इसको ब्रेक कर देना है। इसको हम a मान ले, अगर इसको b मान ले तो a का स्क्वायर देखो, a + b का होल स्क्वायर पहले a का स्क्वायर है, a की जगह पे 125 है तो 125 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर आगे प्लस क्यों, क्योंकि आगे देखो प्लस है। फिर b का स्क्वायर, b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर, फिर आगे प्लस है। अब 2ab है, 2 a के जगह पे कितना है, a के जगह पे 125 है और b के जगह पे कितना है, 1 है, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको हम ब्रेक कर लिए। अब अगर हम 125 का स्क्वायर करेंगे, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी ये गिवन दिया गया है, तो ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 15625। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 होगा। देखो क्या करो, इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो। तो इधर वाला जो टर्म है इसको हमने ये रहने दिया और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 251, ठीक है। अब ऑप्शन में देखो, क्या ये वाला ऑप्शन कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये देख लो, ये ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका जो वैल्यू होगा ये वाला तुम्हारा होगा, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं आप कि देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर का साइड का लेंथ क्या होगा वो निकालना है, जिसका एरिया दे दिया गया है 441। एक स्क्वायर का फिगर हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है, ये चारों साइड इक्वल होगा, ठीक है। इसका एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर 441। अगर आपको फॉर्मूला याद हो एरिया ऑफ स्क्वायर का तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। इसको हम साइड का स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे साइड का स्क्वायर भी हम लोग लिख लेते हैं। और ये 441 दिया गया है, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे कुछ। अच्छा, जब स्क्वायर टूटता है ना और इस साइड इधर रूट लग जाता है, ठीक है, इधर स्क्वायर टूटेगा इधर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर हम साइड इक्वल टू रूट अंडर 441 लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होता है अगर याद हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि डायरेक्ट मत लिखना। इसका साइड में क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा देना इस प्रकार से कुछ। ये 3 के टेबल में आएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। फिर ये 3 के टेबल में आएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। ये 7 के टेबल में आएगा, 7 7 जा 49। अब ये जो फैक्टर करके आया इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं रूट के अंदर में 441 के जगह पे। ये 3 का स्क्वायर आया तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर आया तो यहाँ पे हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे। अब स्क्वायर हट जाएगा तो रूट भी हट जाएगा, सिर्फ यहाँ कितना बचेगा, 3 और 7, ठीक है, 3 और 7, और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। तो बस जो हमें साइड की लेंथ निकालने बोली थी वो हम निकाल चुके हैं, 21 मीटर आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि इन सब से डिविजिबल हो जाए, मतलब इन सब के टेबल में आ जाए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें इन सब का एलसीएम निकालना होगा। अब एलसीएम निकालने के लिए पहले हमें इन सब का फैक्टर करना पड़ेगा, 4 9 और 10 का पहले हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। चलो इसका फैक्टर करते हैं, ये 2 2 जा 4 आ जाएगा, यहाँ पर इसका फैक्टर करेंगे 3 3 जा 9 आ जाएगा, और इसका फैक्टर करेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। 4 का जो फैक्टर करके आया 2 × 2 इसको यहाँ लिख लेते हैं। 9 का जो फैक्टर करके आया 3 × 3 इसको यहाँ लिख लिए, और 10 का जो फैक्टर करके आया 2 × 5 इसको यहाँ पे लिख लेते, ठीक है।
अब देखो मुझे पहले से पता है कि इसका एलसीएम कितना निकलेगा, बट डायरेक्ट एलसीएम कभी भी मत लिखना, निकाल के प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह से दिखा देना। अब जो भी एलसीएम आया हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना आया, एक मिनट। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तीनों में पहले देखेंगे कुछ मिल रहा है क्या, नहीं तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है। उसके बाद दो में कहीं मिल रहा है क्या, हाँ यहाँ 2 2 मिला, तो जो मिला इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। और इसके बाद इन सारे नंबर्स को यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 36 5 कितना होगा 180। अच्छा अब देखो, अगर तुम देखो तो ये जो 180 है इन सब के टेबल में तो आ जाएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन में हमें बोला था कि वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है जो इन सब के टेबल में आएगा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। जबकि 180 क्या किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं, ये स्क्वायर नहीं होता है। तो अब स्क्वायर में लाने के लिए 180 को स्क्वायर में लाने के लिए क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। फिर से इसका हम फैक्टर करेंगे। तो यार फैक्टर करे थे तो इतना ही आया था ना, फिर से फैक्टर करने की जरूरत थी क्या है, इसका फैक्टर करेंगे तो यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर करके चाहे तुम दिखा भी सकते हो, और नहीं तो इसी को तुम यहाँ लिख सकते हो। कितना है 180 इक्वल टू ये जो नंबर मेरा आया था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, फैक्टर करोगे यही आएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, पेयर में लेना है। जैसे ये पेयर में आ रहा है, ये पेयर में आ रहा है, बट ये पेयर में नहीं आ रहा है। ये पेयर में कब आएगा, जब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट मीन्स कि इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 900। दैट मीन्स कि तुम्हारा जो फाइनल आंसर होगा यही 900 होगा। जो इसको बराबर लिख देना है इसे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, बस ऐसे करके छोड़ देना। और नीचे यहाँ पर लिख लेना देयरफॉर द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 एंड 10 आर और इक्वल टू देख के 900 लिख देना, ठीक है। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक दिया गया है। इन क्वेश्चंस को पहले कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इतना मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका पहले हमें फैक्टर करना पड़ेगा 9408, ठीक है। इसका पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसके बाद फिर आगे का जो भी काम है वो हम करेंगे। ये देखो लास्ट में 8 है, यानी कि ये 2 का टेबल में आएगा। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 0 जा और ये 2 4 जा 8, ये भी 2 के टेबल में आएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ये भी 2 के टेबल में अभी आएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी 2 के टेबल में आएगा। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अभी भी 2 के टेबल में आएगा। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। देखो अभी भी ये 2 के टेबल में आ रहा है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, अब नहीं आएगा 2 का टेबल में, अब आएगा 3 का टेबल में, क्योंकि सबको जोड़ने के बाद 3 का टेबल में आ जा रहा है। 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27 और ये हो गया 7 7 जा 49। तो हमने यहाँ पर क्या करा, 9408 जो नंबर दिया गया था इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके आया, अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके। देखो 2 का इतना बार 1 2 3 4 5 6 बार है ना, तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। हमने देखो 2 4 6 हो गया ना, सबको हम पेयर में ले लिए। इसमें आप डायरेक्ट 2 का पावर 6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पेयर में लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर 7 भी पेयर में है, तो इस वजह से हम इसको 7 को भी स्क्वायर कर देंगे। बट 3 अकेला है तो यहाँ पर 3 जैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये पेयर में, सारा पेयर में है बट ये पेयर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें बोला है कि वो कौन सा सबसे ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी तो पेयर में आएगा, तब तो पेयर में आएगा। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो ये पेयर में आ जाएगा ना, और अगर हम 3 से इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे,
इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर जो दिया गया था 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ये पेयर में आ गया, और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये, इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए बोला था, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू, ये 3 से मल्टीप्लाई किए तो जो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। और इसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना था, तो इसका अच्छा इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24, ठीक है, 3 4 जा 12 का 2 बच गया 1, 3 9 जा 27 और 1 28। तो इसका स्क्वायर रूट करो तो कितना होगा, तो सबका स्क्वायर हटा दो, यहाँ पे से 2 का स्क्वायर हटा दो 2 हो जाएगा, फिर आगे 2 है, फिर 2 है, फिर 7 है, और फिर 3 है, सबका स्क्वायर यहाँ से हटा दिए। अब इन सब को बस मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, और 56 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18 का 8 बच गया 1, 3 5 जा 15 और 1 16। यार देख लेना, हो सकता है कहीं मल्टीप्लाई में गलती हो, मुझे नहीं पता, बट जो भी मल्टीप्लाई करके आया वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो फाइनल आंसर होगा तुम्हारा यही होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेना, सारा सही है तो प्रोसेस बाकी सारा तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब इस 7 नंबर में बोला है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन दिया गया है, और बोला गया है इन दोनों में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करें तो कितने नंबर्स आएंगे। जैसे 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर करेंगे तो दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो इसको बनाने के बहुत तरीके हैं, 3 तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो पहला एक तरीका कि इन दोनों का स्क्वायर कर लो, जो भी आएगा, इसका स्क्वायर करते हैं तो 256 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, ठीक है, 289 आएगा। इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटा दो, जो भी आएगा उसमें से फिर से -1 कर देना, दोनों को घटा के 1 माइनस कर दो, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों को घटाएंगे तो 33 आएगा, दोनों को घटा देंगे फिर 1 घटा देंगे तो 32 आएगा। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। 3 तरीका बता रहा हूँ, एक तरीका ये हो, दूसरा तरीका मैं बता रहा, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, दोनों को जोड़ के 1 घटा दो, उसमें भी आंसर आ जाएगा। तीसरा तरीका सबसे आसान तरीका, याद रखना, एक मैं तुमको यहाँ पे रूल सिखा रहा हूँ, अगर हमें n स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच में नंबर्स निकालने होते हैं तो वो जो नंबर होता है वो 2n होता है। नहीं समझ में आया? जैसे अगर n के जगह पे 16 ले लो तो यहाँ 16 + 1 होगा, ठीक है। तो अगर इसका, अगर हम इन दोनों के बीच का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो वो जो नंबर होगा 2n होगा। n के जगह पे हमने 16 माना था ना, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, 32 होगा। मतलब यहाँ पर समझ में आया? सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमें करना क्या है, इधर वाले नंबर को बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को बस 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो गया आंसर, और कुछ नहीं करना है। ये तीसरा तरीका जो सबसे आसान है। इसी प्रकार से खाली इस वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर लिख के, जो आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, बस खत्म, इसका आंसर खत्म, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द फॉलोइंग पैटर्न मिसिंग द नंबर्स। यहाँ पर देखो कुछ नंबर जो है मिसिंग है, इसको फिल करना है। पहले इस पैटर्न को थोड़ा सा एनालाइज करना है। इसको 2 तरीके से तुम एनालाइज कर सकते हो। एक जो तरीका है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या है, यहाँ पर ऐसे देखो 1 2 3 4 करके बढ़ रहा है, फिर डायरेक्ट यहाँ पे 5 बढ़ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो 2 3 4 5, फिर यहाँ 5 बढ़ गया, फिर इसके बाद 2 4, फिर यहाँ देखो 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर इसके बाद 10 बढ़ेगा, फिर 12। क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा समझने में। ये पैटर्न से भी बना सकते हो, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आसान तरीका क्या होगा, देखो दूसरा पैटर्न, इसको बनाने का दूसरा तरीका, अगर हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 होगा, ठीक है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 13 होगा। पैटर्न समझ में आ गया? 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 होगा। पता चल गया क्या होगा? 9 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा, और 1 जोड़ देंगे तो 91 होगा। बस खत्म, खत्म, इसका आंसर खत्म हो गया। आई होप सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9।
इसमें बोला गया है कि हाउ मेनी टीनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ पर ये जो पिक्चर्स तुम्हें दिखाई दे रही है ना, इन पिक्चर्स में बोला गया कितने टीनी स्क्वायर्स है। टीनी स्क्वायर्स देख रहे हो, ये छोटे छोटे जो स्क्वायर्स है ना, इसका टोटल संख्या निकालना है। इसके अंदर का ये वाला स्क्वायर का तुम्हारा बात नहीं करा गया है, इस स्क्वायर के अंदर पे जो छोटे छोटे स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इसमें देखो 1 2 3 4 5 स्क्वायर है, इसका निकालना। ये देखो इसी को अगर हमने जूम करा है तो ये सब जो स्क्वायर दिख रहा है ना, इसकी संख्या निकालनी है। तो इसका निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि इन पूरे पिक्चर्स में इसमें टोटल कितने बड़े स्क्वायर्स हैं। तो वही यहाँ पे लिखे हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन लार्जर ग्रिड्स। ये जो बड़ा ग्रिड्स है इसमें बड़े बड़े स्क्वायर कितने हैं, बड़े बड़े स्क्वायर कितने हैं गिनो। ये 1 हो गया, 1 मिनट ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं कलर अलग कर ले रहा हूँ ताकि दिखाई दे, ठीक है। येलो कर ले, येलो से दिख जाएगा ना। चलो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। यार येलो भी सही से नहीं चल रहा है, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, इसको लेके देखते हैं अब। ओके चलो, इधर 5 हुआ था, यहाँ पर 6। यार दिख ही नहीं रहा है, कोई भी कलर चूज कर रहे हैं वो दिख ही नहीं रहा है, कौन सा कलर से दिखेगा। चलो इसको ले लेते हैं। 7 हुआ, यहाँ पर ये 8 हुआ और यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है। इधर से टोटल 9 हुआ। अब इधर से काउंट करो, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यहाँ पे 4, ये हुआ 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। अगर तुम पूरा ऐसे 9 10 11 12 ऐसे गिनोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या करा, यहाँ से टोटल 9 गिन लिया, यहाँ से भी टोटल 9 गिन दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बड़े जो स्क्वायर्स हैं वो हमें पता चल जाएगा। 9 9 जा 81, यानी कि ये टोटल यहाँ पर बड़े बड़े जो स्क्वायर्स हैं वो टोटल 81 है। अब हमें छोटा छोटा स्क्वायर काउंट करना है, छोटे छोटे स्क्वायर, ठीक है। जो टीनी स्क्वायर्स है एक लार्ज स्क्वायर में, इसमें काउंट करना है, क्योंकि सारा में से तुम टीनी काउंट नहीं कर पाओगे। इसमें से छोटे छोटे कितने हैं यहाँ से गिनो, ठीक है। इसी को हमने जूम करके दिया हुआ है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5। इधर से गिनो 1 2 3 4 5। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 5, मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 25। समझ में आया। इसमें भी वही होगा, इसमें भी गिन लो ना, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है। तो स्क्वायर सिर्फ 2 ही टाइप का है, या तो इस टाइप का है या फिर इस फिगर में है। तो यहाँ से पता चला कि एक में, यहाँ पर एक बड़े स्क्वायर में टोटल 25 है, तो इसमें भी टोटल 25 होगा। तो 25 25 50 हो गया, फिर 75, फिर 100 125। यार ऐसे गिनोगे तो कितना समय लग जाएगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ अगर हम टीनी स्क्वायर्स निकालेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 8 5 जा 40 का 0 बच गया 4, 8 2 जा 16 और 4, ये हो गया 20। ये हो गया यहाँ पे 5, ये हो गया 2, ये हो गया 0, इधर 2, यानी कितना निकल गया 2025। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीनी स्क्वायर्स हमारे कितने निकल गए, 2025 2025, ये निकल गया। समझ में आया। अब यहाँ पर बोला है कि राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स ऑफ टीनी स्क्वायर। अब इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिखना है, तो कर दो यार प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर देते हैं। 5 के टेबल में आएगा, 5 4 जा 20, 5 0 डबल डिजिट लेना है इसलिए 0 लगाए, ठीक है। 5 5 जा 25, फिर करो 5 से, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। ये 3 के टेबल में आएगा, ये 27 बार में आ जाएगा, फिर ये 9 बार में आएगा, फिर ये 3 का टेबल में 3 बार में आएगा। जो भी फैक्टराइजेशन करके आ गया बस इसको यहाँ पर लिख दो। 5 2 बार है तो यहाँ पर 2 बार लिख दिए। 3 4 बार है तो 3 का पावर 4 भी लिख सकते हो, या फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो बस डेट इज फाइनल आंसर, यही तुम्हारा हो गया 5 का स्क्वायर 3 का पावर 4, दैट इज ये करेक्ट आंसर होगा। तो सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने यहाँ पर तुम्हें इस वीडियो में करवा दिए हैं। पेज नंबर अभी मैंने जो तुम्हें बताया ये फिगर आउट पेज मतलब फिगर आउट का पेज नंबर का फिगर आउट 10 और 11 का क्वेश्चन आंसर करवाया है, ठीक है। अगर तुम्हें आगे का भी करना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।